हमने क्राइम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहला पर्सपेक्टिव बायोलॉजिकल काजेज ऑफ क्राइम है। और बायोलॉजिकली यानी इसका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि क्राइम जो है उसमें सोशल या इकोनॉमिक रीजनिंग नहीं है, बल्कि ये बाय बर्थ इनहेरिटेंस के तौर पे कुछ लोग बाय बर्थ क्रिमिनल्स होते हैं। और उसमें बेसिकली जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिकल डिसेबिलिटीज़ हैं। और वो चूंकि जीन्स में प्रॉब्लम्स है, एक इंडिविजुअल की इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल की टेंडेंसी टू बिकम अ क्रिमिनल हाई है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। आगे जाके हम इसके काउंटर पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे, जिसमें साइकोलॉजिकल है, सोशल है। तो ये भी पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारा जो इस लेक्चर में फोकस है वो बायोलॉजिकल काजेज ऑफ क्राइम है, जिसमें से अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है वो लो इंटेलिजेंस लेवल है, तो उसके चांसेस कम है कि वो कैलकुलेट कर सके कि काज एंड इफेक्ट उसका क्या है। यानी अगर वो क्राइम करेगा तो उसकी कास्ट क्या पे करना पड़ेगी। तो इंडिविजुअल का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम है, और वो इनहेरिटेंस से आ रहा है, वो उसके जीन से आ रहा है, इंडिविजुअल के जीन से आ रहा है, इसलिए वो क्राइम कमिट कर रहा है। फिर दूसरी जो रीजनिंग दी जाती है वो ये है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, कि पुअर डाइट जो है, इंडिविजुअल की फूड प्रॉपर नहीं है, उसको फूड इनटेक प्रॉपर नहीं मिल रहा, जितनी कैलोरीज उसको ज़रूरत है वो नहीं मिल रही। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल जो है उसके चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाए। लेट मी रिमाइंड अगेन हियर कि यहाँ हमारा फोकस सिर्फ बायोलॉजिकल है, हालांकि सोशलॉजिकली या जो ब्रॉडर दूसरी सोशल साइंसेज हैं वो इस चीज़ को इतना वेटेज नहीं देती। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले आने वाले हमारे जो लेक्चर्स हैं। फिर इंडिविजुअल में इम्पल्सिविटी होती होती है और हाइपर एक्टिविटी होती है। इंडिविजुअल छोटी छोटी बातों पे हाइपर होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जेनेटिकली आर्गो किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। फिर हार्मोनल चेंज जो है, क्योंकि हार्मोन्स का इमोशन के साथ लिंक है, इंसान के बिहेवियर के साथ बड़ा क्लोज लिंक है। तो जो ही हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है कि इंडिविजुअल की चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। फिर न्यूरो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। अगर किसी इंडिविजुअल की लो इंटेलिजेंस और लर्निंग वो या रिटेंशन लेवल की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको माइंड में कम अरसे के लिए जहन में रख सकता है, तो चांसेस हैं कि वो चूंकि काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस से, काज एंड इफेक्ट से वो बार बार भूल जाता है या उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल में न्यूरो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और ब्रेन डैमेज की वजह से भी, कि एक इंडिविजुअल का अगर ब्रेन डैमेज हो गया है, तो उसके चांसेस हैं कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डैमेज में लीड टू बिकम हिम हर क्रिमिनल। फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस है, एक्स वाई क्रोमोसोम। ये मैंने पहले भी थोड़ी सी बात की कि एक्स 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 वाई क्रोमोसोम जनरली होते हैं, लेकिन अगर एक्स वाई वाई एक यानी वाई का इजाफा हो जाए, तो इंसान मस्कुलर और उसकी टेंडेंसीज ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पे उसके क्रिमिनल टेंडेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लेम्ब्रोसोस जनरल थ्योरी भी इसके ख़ास तौर पे, चूँकि उसने इटली के अंदर, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे या कहीं हमने डिस्कस किया है कि जहाँ इंसान की डेड बॉडीज़ को स्टडी किया और उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की लम्ब्रोसो ने, कि इंसान में कौन-कौन से फिज़िकल ट्रेट्स ऐसे थे, जेनेटिकल ट्रेट्स ऐसे थे कि वो क्रिमिनल जो हैं वो क्राइम टेंडेंसी की तरफ गए। साइकोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं कि नर्व्स के अंदर सर्टन ऐसे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि इंडिविजुअल के चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल हो जाए। जी अगेन जिसमें ख़ास तौर पे फोकस किया जाता है लो इंटेलिजेंस के ऊपर। साइकोटिक सिम्पटम्स हैं एंग्जाइटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, डिल्यूजन्स। ये चीज़ें जो हैं ये इंसान को क्राइम की तरफ लेकर जाती हैं। साइकोलॉजिकल काजेज़ ऑफ वायलेंस में ना सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि पैरानॉइड जो हो जाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंसान छोटी-छोटी बातों के ऊपर सेल्फ डिफेंसिव हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है और अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देता है। हालाँकि वो कोई उसकी काज़ नहीं होती या कोई ऐसा नहीं होता, वो सेल्फ अपने माइंड में ये सोच लगता है कि फ़लाँ इंडिविजुअल मुझे ये हार्म करेगा, फ़लाँ ये करेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल उसके बारे में ज़्यादा सेंसिटिव या हाइपर एक्टिव हो जाता है।
मिसट्रस्ट, दूसरों के बारे में कम ट्रस्ट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर इनएबिलिटी टू रिलैक्स, इंडिविजुअल जो है वो पैरानॉइड की कंडीशंस में इस काबिल नहीं होता कि अपने आप को रिलैक्स कर सके या अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके अपने आप को रिलैक्सिंग पोजीशन पे ले आए। हम ये दो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं ये हमने डिस्कस किए, जो कि हम डिटेल में आगे देखेंगे, जिसमें नंबर वन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और नंबर टू साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में ज़्यादातर जेनेटिक्स जीन्स की बात है, ये बेस है कि ये जेनेटिक और जीन्स जो हैं ये इसके अंदर चेंजिंग्स या इसके अंदर इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल को क्राइम की तरफ लेकर जाते हैं। और साइकोलॉजिकल में ये फोकस किया जाता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो कि जिनका हमने यहाँ जिक्र किया, वो यानी साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, पैरानॉइड जो कंडीशंस हैं वो इंडिविजुअल को क्राइम की तरफ लेकर जाती हैं।